ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल की। राइट, तो आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी थिंग्स हैं अपने अराउंड, दैट इज़ आर मेड अप ऑफ either प्लास्टिक, आयरन, सिल्वर, लाइक दैट। तो अभी आपके पास बहुत सारे मटेरियल गिवन हैं, लेट इट बी आयरन, स्टील, लेड, कॉपर, ठीक, ये सब हो गया। चेयर, बुक्स, क्लॉथ्स, टेलीविज़न, वॉट एवर द थिंग्स यू आर सीइंग in our surrounding that may be made up of metal or non-metal. Now the question is arising that how will you identify which is metal and which is non-metal? First of all, we should know that what are metals and what are non-metals. So before going to their definition, just we have to know about the physical properties of the metals and non-metals. This means that अभी हमें पता होना चाहिए कि नॉन मेटल हम किसे कहेंगे और कब कहेंगे। साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि मेटल किसे कहेंगे और किस कंडीशन में वो मेटल कहलाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा आपके पास चेयर है, तो आप कैसे पहचानेंगे मेटल की है या नॉन मेटल की है। आपके पास क्लॉथ हैं, मेटल के हैं, नॉन मेटल के हैं। आपके पास टेलीविज़न है, दिस इज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। सो कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेस्ड पर हम बताते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, और इसी तरह से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिनके बेस्ड पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि दे आर एदर नॉन मेटल और एदर मेटल। राइट, तो सबसे पहले हम बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब हम फिजिकल चेंज को देखकर बता दें कि ये मेटल है या नहीं। फिजिकल चेंज मीन्स व्हाट? जैसे फिजिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले फिजिकल चेंजेस। Physical changes means change in temperature, right? Change in shape and size, ठीक है। तो जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो, शेप साइज में चेंज आए, तो वो फिजिकल चेंजेस में आपके कहलाते हैं। ठीक, उसके अलावा आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी आपके फिजिकल चेंजेस में आते हैं। ठीक है, कलर, ये भी फिजिकल चेंजेस में आते हैं। तो ये सब चीज़ें। अब कलर मतलब कलर चेंज नहीं होगा। कलर मीन्स जब फिजिकल चेंज, कलर चेंज नहीं, कलर का मतलब हम उसको जस्ट देख के बता सकते हैं कि ये इस कलर का है, तो इट मे बी ऑफ दिस मेटल और नॉन मेटल वॉट एवर। सो देखिए, बेसिकली सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी व्हाट इज मीन बाय मैलिएबिलिटी? मैलिएबिलिटी मीन्स जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हैमर करेंगे, उस पर हैमरिंग करेंगे, ठीक है, this can be converted into a plain sheet. If it is converting into a plain sheet, this means that is a metal. तो malleability के बेस पर हम बता सकते हैं कि ये मेटल है, नॉन मेटल। मीन्स अगर हम किसी को ठोका पीटा, उसे जैसे आयरन होता है, जो लोहार होते हैं वो क्या करते हैं, उस पर हैमरिंग करते हैं हथौड़े से। तो ऐसे ही अगर हम हैमरिंग करेंगे, तो हैमरिंग करने पे अगर वो प्लेन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, दिस मीन्स दैट इज़ अ मेटल। If it is not converting in the plain sheet, this means that it's not a metal. सर लकड़ी है, लकड़ी को आप पीटिए, क्या होगा, टूट जाएगी, तो चटक जाएगी, लेकिन प्लेन शीट में कन्वर्ट नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। क्या है? डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी मीन्स दैट इफ एनीथिंग
कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए वायर जस्ट बाय स्ट्रेचिंग दैम। अगर हम उसे स्ट्रेच करके खींच के तार में कन्वर्ट कर सकते हैं टू ए वायर, देन वी कैन से दैट इज मेटल। इफ इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू ए वायर, दिस मीन्स दैट द गिवन थिंग इज नॉट ए मेटल, जस्ट इट इज ए नॉन मेटल। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई डक्टिलिटी, राइट, जिसे हम खींचकर तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मेटल। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो आपको पता होना चाहिए कंडक्टिविटी मीन्स व्हाट। कंडक्टिविटी मीन्स थ्रू विच हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी फ्लो। तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो हो सकती है, दैट इज़ मेटल। जिससे नहीं होगी, दैट इज़ नॉन मेटल। जैसे जो घर में हम खाना बनाते हैं उसकी जो हैंडल होती है वो काहे की होती है, नॉन मेटल की हैंडल लगी होती है, हमेशा नॉन मेटल की। ठीक, लकड़ी की भी होती है, बिकॉज दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट्स वाई। इंस्टेड ऑफ दिस मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। हम वायरिंग के लिए मेटल का यूज़ करते हैं। वी डोंट यूज़ नॉन मेटल्स लाइक प्लास्टिक, रबर, जस्ट वी आर यूजिंग मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम। ओके, तो कंडक्टिविटी की बात हो गई। चौथा, फोर्थ, अब देखिए जैसे हमने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो यहाँ लिख देंगे मैलिएबिलिटी मीन्स मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ऐसे ही इसके बाद में है डेंसिटी। तो डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, डेंसिटी मीन्स द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो डेंसिटी में समझ लीजिए कि उसका वेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, भार, ठीक है, उसके यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की लो होती है। ठीक है, डेंसिटी तो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोलते हैं इसे मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज़ द डेंसिटी। एंड मेटल्स हैव हाई डेंसिटी वेयरएज नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। इसके अलावा लस्चरस, लस्चर मीन्स व्हाट, चमक। भाई चांदी है, सोना है, चमकता है कि नहीं? लकड़ी चमकती है, प्लास्टिक चमकती है, नहीं चमकती है, राइट। तो द थिंग्स विच आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ लस्चर, राइट, these are metals. If it is not having luster, this means this is non metal. ओके, तो जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, चमकदार होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी इस पर बात करेंगे, दैट इज सोनोरस। सोनोरस, जैसे आप स्टील के बर्तन या आयरन को नीचे गिराइए ज़मीन पर, कुछ आवाज़ होती है टन सी। लकड़ी गिराइए, प्लास्टिक गिराइए, कोई आवाज़ नहीं है। तो जहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जहाँ पर एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, रिंगिंग साउंड, जैसे आप बेल बजती है तो बेल बजती रिंगिंग साउंड होती है। तो व्हेन एवर वी गेट द रिंगिंग साउंड, ठीक है, जब भी वो गिरते हैं या उन पर कोई चीज़ पीटी जाती है एट दैट टाइम, ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस मीन्स दैट दीज आर मेटल्स। इफ दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस साउंड, दिस मीन्स दैट दे आर नॉन मेटल्स। ओके, तो आज इतना ही देखिए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन फिजिकल, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप कोई क्वेश्चन लिखिए और इनको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। what is mean by physical changes what is mean by physical changes, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लिखेंगे describe the physical properties of
मेटल्स, डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब इसमें देखिए फिजिकल चेंज से क्या मतलब है वो लिखिए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती हैं वो लिखिए, और फिजिकल प्रॉपर्टी जितनी मैंने बताई हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, और ये भी बताएंगे कि इफ़ इट इज़ मेटल्स आर डक्टाइल्स, मेटल्स आर सोनरस, कौन है कौन नहीं है, ये भी आप लिखेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तब तक यहीं तक रखिए।